हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी रेडियो वक्त की आवाज के यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज रेडियो में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी रेडियो होस्ट अंशिका। और फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए अपने डिजिटल हैंडल पर एक खास प्रोग्राम जो कि संबंधित है आप सभी के स्वास्थ्य से। और हमारे कार्यक्रम का नाम है घर में क्यारी सेहत न्यारी। तो आप सभी हमारे इस खास कार्यक्रम को जरूर सुनें। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। पोषण सही विकास, सच्ची सेहत के हैं ये राज। पोषण सही विकास, अच्छी सेहत के हैं ये राज। सुनो दुनिया सारी जब हाँ होगी क्यारी, सेहत भी होगी सबसे न्यारी। सुनो दुनिया सारी, घर में क्यारी तो सेहत न्यारी। सुनिए सिर्फ वक्त की आवाज पे 91.2 FM वक्त की आवाज। साथियों नमस्कार। मार्गदर्शन के सौजन्य से 91.2 FM वक्त की आवाज में प्रस्तुत है प्रोग्राम घर में क्यारी सेहत न्यारी। मित्रों, आपने पिछले भाग में सुना कि कैसे वसुंधरा जी ने गांव की महिलाओं को बताया भोजन की स्वच्छता के बारे में। और बहुत जरूरी भी है जो हम भोजन खाते हैं उसका रखरखाव कैसा है, क्योंकि खाने से पहले हम सभी हाथ धोकर ही खाना खाते हैं। पर जरा सोचिए, अगर बना हुआ खाना पहले से ही दूषित हो थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, तो हमारी सेहत तो खराब होगी ही, चाहे हम कितना भी अच्छे से हाथों को साफ कर लें। इसलिए खाना बनाने से पहले और बनाने के बाद उसकी स्वच्छता और रखरखाव का पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। अब आगे वसुंधरा जी क्या करने वाली हैं हम सब जानेंगे, लेकिन अभी वसुंधरा जी महिलाओं से कुछ पूछ रही हैं। आइए सुनते हैं। हमारा नाम सोनी है, असई गांव से बोल रहे हैं। हमें नहीं पता है कुपोषण क्या है। मेरा नाम रीता सोनकर है, मैं रहती हूँ बैरी में। मुझे नहीं पता है दी कुपोषण क्या है। हम बैरी सवाई से बोल रहे हैं, शारदा देवी। कुपोषण क्या है हमको नहीं मालूम है। शिवानी नाम मेरी सवाई, हमें नहीं पता है पोषण क्या है। हमारा नाम रेखा है, बैरी सवाई से है, हमका नहीं पता है कि कुपोषण क्या है। साथियों, आपने सुना कि महिलाओं को नहीं पता कि कुपोषण क्या है। अब क्या करेंगी वसुंधरा जी, आइए जानते हैं आगे। मैं मनोज के घर से वापस आ रही थी तो रास्ते में मैंने एक पति पत्नी को देखा जो अपनी 15 साल की बच्ची को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। मैं भी उनके साथ चल पड़ी, ये जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ है उस बच्ची को। हम पास के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, डॉक्टर से संपर्क कर उसे एडमिट कराया। डॉक्टर ने इंतजार करने के लिए कहा। हम बाहर पड़े बेंच पे बैठ गए, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था कि मैं कैसे पूछूं इनसे कि इनकी बच्ची को हुआ क्या है। तभी उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी का नाम लेते हुए कहा, तारा, अपनी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? ये बात सुनते ही मैंने पूछ ही लिया कि आपकी बेटी को आखिर हुआ क्या है। तारा बोल पड़ी, पता नहीं बहन जी क्या हो गया है, वो खाना नहीं खाती है। बचपन से आदत है, उसको खाना दो तो सही से नहीं खाती और कहती है भूख नहीं है, शायद कमजोरी हो गई है। तभी डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, आपकी बेटी की तबीयत कुपोषण की वजह से खराब हुई है, ये कुपोषण का शिकार हुई है। दोनों पति पत्नी को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि कुपोषण क्या है। डॉक्टर दोनों पति पत्नी को समझाने के लिए अपने केबिन में बुलाते हैं और मैं वहां से अपने घर की ओर चल पड़ती हूँ।
पर रास्ते भर मेरे दिमाग में यही चलता है कि हमारे समाज में अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें कुपोषण का मतलब नहीं पता, जिसकी वजह से हम अपने परिवार, बच्चे तक को खो बैठते हैं हमेशा के लिए। इसलिए मैंने कुपोषण क्या है ये सवाल पूछने का मन बनाया और रास्ते में ही जो महिलाएं मुझसे मिली, मैंने उनसे ये सवाल पूछा और जवाब में मुझे वही मिला जिसकी मुझे उम्मीद थी कि पता नहीं बहन जी कुपोषण क्या है। फिर मैंने तय किया कि पहले मुझे अपने गांव की महिलाओं को और पुरुषों को ये बताना होगा कि कुपोषण क्या है, पर मेरी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। मैं यही सोचते सोचते घर पहुंची, तभी अचानक मुझे मेरी दोस्त लक्ष्मी की याद आई। वो आंगनबाड़ी में महिलाओं को कुपोषण और आहार से संबंधित जानकारियां देती है। मैंने उसे फोन लगाया और हमारी बात हुई। बातों से पता चला कि वो मणिपुर गांव में ही आंगनबाड़ी केंद्र में काम करती है। मैंने उसे सारी बात बताई। वो मदद के लिए तैयार हो गई। उसके साथ मिलकर मैंने अगले दिन गांव में मीटिंग करने का प्रोग्राम बनाया। मुझे उस दिन रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैंने हमेशा की तरह नाश्ता बनाया और पैक करके निकल ही रही थी कि लक्ष्मी की दरवाजे पे दस्तक हुई और हम साथ गांव की ओर चल पड़े। हम गांव में सुशीला बहन जी के घर पहुंचे जो एनएम लक्ष्मी की परिचित थी। वहां जाने पर 16 महिलाएं पहले से एकत्रित थीं। इतनी महिलाओं को एक साथ देखकर बहुत ही खुशी हो रही थी, पर मेरे सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि उन्हें कुपोषण के बारे में सही और सरल जानकारी देकर समझा पाना। मैंने वहां सभी महिलाओं को नमस्ते करते हुए एनएम लक्ष्मी का भी परिचय दिया। तभी एक महिला इंद्रवती ने कहा, अरे वसुंधरा बहन जी, मैं तो एनएम बहन जी को जानती हूँ और कल मैंने आपको बहन जी तारा की बेटी को अस्पताल ले जाते हुए देखा था। सुना है उसको कुपोषण हो गया है, पर बहन जी कैसे कोई पता करे कि कुपोषण क्या है। मैंने उनकी बात सुनकर लंबी सांस ली, क्योंकि मैं ऐसे ही किसी सवाल के इंतजार में थी। मैंने बिना देरी करते हुए कहा, बहन जी आज हम आपके सवाल से जुड़े विषय पर ही बात करने आए हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, इसका उत्तर ये एनएम बहन लक्ष्मी देंगी। बहनों, हम आज इसीलिए आए हैं कि आप सभी को बता पाएं कि कुपोषण क्या है। कुपोषण वो दशा है जब हमारे भोजन में वो पोषक तत्व नहीं मिलते जिसकी वजह से शरीर को शक्ति मिलती है, जो हमें रोग मुक्त और हमारे शरीर के विकास में कारगर होता है। अगर हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तो हमारे अंदर शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक रूप से बदलाव दिखने लग जाते हैं, जैसे भूख न लगना, कमजोरी महसूस होना, चिड़चिड़ापन होना। ये सभी चीजें किसी को भी हो सकती हैं, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा या फिर जवान। ये कुपोषण के लक्षण हैं, जिसकी वजह से हम अनेक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। और ये बहुत ही साधारण सी बात है। अगर हमें भूख नहीं लगेगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा, और जब शरीर कमजोर हो जाएगा तो बीमारियों का होना स्वाभाविक सी बात है। बहन जी, अच्छा ये बताइए, अगर किसी महिला को ये सभी लक्षण हैं जो अभी आपने बताया है और वो महिला गर्भ से है, तो क्या उसके बच्चे को ये भी हो सकता है? मैंने कहा, जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर किसी गर्भवती महिला को ये लक्षण है तो उसका बच्चा भी कुपोषित होगा, क्योंकि ये कुपोषण के आसार हैं। ऐसे में डॉक्टर या फिर आंगनबाड़ी केंद्र जाकर जांच जरूर कराना चाहिए। बहन जी, अगर कोई कुपोषण से ग्रसित है तो हम उसकी पहचान कैसे करें? बहन जी, कुपोषण को पहचानने का सबसे सरल तरीका, यदि कोई व्यक्ति कुपोषण से ग्रसित है तो वो बचपन से ही दिखने लग जाता है, क्योंकि वो बच्चा माँ के गर्भ से ही कुपोषण का शिकार होता है। जैसे कि कम वजन, जिन बच्चों का आयु के हिसाब से वजन कम हो जाए उन बच्चों को अंडरवेट भी कहा जाता है। ये पहला लक्षण है। और ये साधारण सी बात है कि जब किसी भी बच्चे का वजन कम है तो वो कमजोर और निर्बल तो होगा ही। और दूसरा लक्षण ये है कि शरीर के अंगों का विकास नहीं हो पाता है, जैसे गर्दन पतली, पेट बड़ा, एक हाथ छोटा एक हाथ लंबा, सर बड़ा, शरीर पतला। इन सब कारणों से
बच्चों के शरीर का विकास सही ढंग से नहीं होता और वो नाटे भी रह जाते हैं। ये सारे लक्षण कुपोषण के हैं। जब कोई भी गर्भवती महिला अपने खाने में पौष्टिक आहार नहीं लेती, जिसकी वजह से उसके बच्चे में ये कमियां आती हैं जो कुपोषण कहलाता है, और इन कमियों को जीवन पर्यंत ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए कुपोषण जैसे गंभीर विषय को हमारे लिए समझना बहुत ही आवश्यक है। ये सब बातें चल ही रही थी कि अचानक से पास के घर से एक चीख की आवाज आई। साथियों, आपने सुना इस कहानी को और जाना कि कुपोषण क्या है और इसके लक्षण क्या हैं, वसुंधरा और एनम लक्ष्मी के द्वारा। लेकिन वो चीख किसकी थी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया? जानेंगे अगले भाग में। साथियों, आपका क्या सोचना है या आपके क्या विचार है इस कुपोषण को लेकर? आप बता सकते हैं हमारे नंबर 7897 96 96 96 पर। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। पोषण सही विकास, सच्ची सेहत के हैं ये राज। पोषण सही विकास, अच्छी सेहत के हैं ये राज। सुनो दुनिया सारी जब हाँ होगी क्यारी, सेहत भी होगी सबसे न्यारी। सुनो दुनिया सारी, घर में क्यारी तो सेहत न्यारी। सुनिए सिर्फ वक्त की आवाज पे 91.2 FM वक्त की आवाज।